क्या भारत एक लॉ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है? आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश कभी भी इस तरह के कानून से नहीं चला है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई पर्सनल लॉ नहीं है। अब समय आ गया है कि भारत भी आगे बढ़े। उन्होंने ये बयान दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर और यूसीसी को लागू करवाने के ऊपर। चलो पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या। जब 7वीं सदी में मुस्लिम भारत में आए थे तो उन्होंने अपनी कुरान में लिखे नियमों को मनवाने के लिए भारत में इस लॉ को लागू कर दिया था। मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की रीति रिवाज परंपराओं के ऊपर बना था ये लॉ। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम से संचालित होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामलों में इस्लामी कानूनों को लागू करने को मान्यता देता है। अमित शाह और बीजेपी के अनुसार यह लॉ सिर्फ मुस्लिम को लेकर है और देश को पीछे रख रहा है, तो इसको हटाकर वे यूसीसी लागू करना चाहते हैं। अब जानते हैं कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता है क्या। अगर यह लॉ पूरे देश में लागू होता है तो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लिए एक ही लॉ होगा, चाहे वह बात हो रही हो विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के लिए। हालांकि ये यूसीसी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने लागू कर दिया है। इस लॉ में कई मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया, चाहे वह बात हो रही हो सभी धर्मों में एक ही शादी कराने की। इस लॉ के अनुसार जब तक आप पहली पत्नी या पति को तलाक नहीं दे सकते तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। शादी करने से पहले आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अगर आप किसी रिलेशन में हो तो आपको उसकी जानकारी भी मैरिज रजिस्ट्रार को करानी होगी। अगर आप लड़की है और आपकी उम्र 19 साल से कम है, या फिर अगर आप लड़के हैं और आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो आपको अपने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में माता पिता की अनुमति के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सब नियम यूसीसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विपक्ष इस लॉ को लागू नहीं करवाना चाहता। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी एक धर्म के खिलाफ है। हालांकि इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि देश आगे बढ़े और सिर्फ वोट पाना चाहता है। आपको क्या लग रहा है कि किसकी बात सही है, किसकी गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी युवा न्यूज। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ।